नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की रोजाना की बड़ी खबरों में। फ्रेंड्स, आज भी हम आपके लिए दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आ चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी है कि बीते कल हमने आपके लिए पूरे सप्ताह से जुड़ी हुई सारी एयरलाइंस ट्रैवल की एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाली हुई है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको पूरे सप्ताह की सारी एयरलाइंस की खबरें एक साथ मिल सकती है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई के बटन पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये जानकारी आ चुकी है कि 26 जनवरी को सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 12:15 तक दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट से ना तो कोई फ्लाइट लैंड कर पाएगी और ना ही कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर पाएगी। आपको बता दें कि ऐसा हर साल गणतंत्र दिवस पर किया जाता है, क्योंकि उस समय दिल्ली में सुरक्षा को काफी कड़ा कर दिया जाता है, जिस कारण से दिल्ली और उसके आसपास के पूरे हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है। इसी को देखते हुए ही पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि दिल्ली एयरपोर्ट गणतंत्र दिवस के दिन पूरे तरीके से 10 बजे से लेकर 12:15 तक बंद रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने इस समय डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनियों को 80% की कैपेसिटी पर उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन दे रखी है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एयरलाइंस कंपनियां अपने पूरे तरीके से 80% की कैपेसिटी पर फ्लाइटों को ऑपरेट नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि अभी भी यात्रियों की तरफ से इतनी मांग नहीं आ पा रही है कि एयरलाइंस कंपनियां अपनी फुल कैपेसिटी पर उड़ानों को ऑपरेट कर सके। लेकिन यहां पर सिविल एविएशन मंत्रालय से जो जानकारी आ रही है, उस जानकारी के अनुसार भारत सरकार बहुत ही जल्दी एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर से लगाया हुआ रिस्ट्रिक्शन पूरे तरीके से खत्म करने वाली है, जिसमें फ्लाइटों की कैपेसिटी के अलावा फ्लाइटों के फेयर्स के ऊपर भी लगाया गया रिस्ट्रिक्शन बहुत ही जल्दी हट जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है कुवैत से। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुवैत से जानकारी दी जाए। तो फ्रेंड्स, अभी जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार कुवैत की सरकार ने एक दिन में 1000 लोगों को कुवैत में आने की अनुमति दे दी है। यहाँ पर जो लोग भी कुवैत में आ रहे हैं उन सभी लोगों को कंपलसरी 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि अभी तक कुवैत और भारत के बीच में सीधे उड़ानें चालू नहीं हो पाई है। जिन पैसेंजर्स को भी कुवैत में ट्रैवल करना है, वे सभी के सभी पैसेंजर्स दुबई से होकर कुवैत में जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, विस्तारा एयरलाइंस का एक विमान जो कि बेंगलुरु से पटना के लिए जा रहा था, लेकिन इस विमान का पटना एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, क्योंकि जैसे ही ये विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, वैसे ही एक पक्षी विस्तारा एयरलाइन से जा टकराया, जिसके बाद पायलट्स ने अपनी सूझबूझ से विमान को जैसे तैसे रनवे पर लैंड करा दिया। इसमें सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया है, लेकिन अगली जो फ्लाइट विस्तारा की बेंगलुरु के लिए जाने वाली थी, उस फ्लाइट को उड़ने में देरी हो गई, जिस कारण से उस फ्लाइट के 170 पैसेंजर्स को पटना एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस समय दुनिया के लगभग सभी एयरलाइंस कंपनियां इस कोशिश में लगी हैं कि उनके पायलट्स और क्रू मेंबर्स को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग जाए, जिससे कि यदि कोई पायलट्स और क्रू मेंबर दूसरे देशों में अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए फ्लाइट ऑपरेट करते हैं तो उनको किसी भी तरीके की कोई भी क्वारंटीन या फिर अन्य फॉर्मेलिटी से ना गुजरना पड़े। अभी कुछ दिन पहले ही सिंगापुर एयरलाइन से ये जानकारी आई थी कि वह अपने सभी पायलट्स और क्रू मेंबर्स को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा रहा है। इसके बाद अब यूनाइटेड एयरलाइन से भी सेम ऐसे ही जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि अभी तक भारतीय एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है कि इंडिगो, गो एयर, विस्तारा और स्पाइस जेट के पायलट्स और क्रू मेंबर्स को वैक्सीन कब से लग रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, एयर इंडिया ने बीते कल अपनी 3 विमानों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो प्रिंट करके फ्लाइटों को ऑपरेट किया है। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बीते कल 150वां जन्म दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में एयर इंडिया ने अपने 3 एयरक्राफ्ट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फोटो से पेंट किया था और उसकी उड़ानों को देश के कोने कोने में ऑपरेट किया है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है मलेशिया एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, मलेशिया एयरलाइंस कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बहुत ही जल्दी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ानों की शुरुआत करने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पर मलेशिया एयरलाइंस को साल 2019 और 2020 में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए मलेशिया एयरलाइंस लंबी दूरी की उड़ानों को ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ पर मलेशिया एयरलाइंस का टारगेट है कि उसकी सभी की सभी फ्लाइटें साल 2021 के आखिरी तक चालू हो जाएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है दुबई और यूके के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, दुबई और यूके के बीच में जो ट्रैवल कॉरिडोर एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, वो ट्रैवल कॉरिडोर एग्रीमेंट इस समय खत्म कर दिया गया है और इसके साथ ही यूके की सरकार ने दुबई को नो गो की लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसके बाद अब कोई भी पैसेंजर दुबई में ट्रैवल करता है या फिर दुबई से यूके ट्रैवल करता है तो ऐसे हालात में उनको 7 डेज क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। इसके साथ साथ पैसेंजर्स को अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भी ट्रैवल करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों देश एक दूसरे देश के साथ नॉर्मल बेसिस पर उड़ानों को ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अब इस ट्रैवल कॉरिडोर एग्रीमेंट को खत्म करने के बाद अब क्वारंटीन के साथ ही ट्रैवल संभव हो पा रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है रसिया से। फ्रेंड्स, रसिया ने यहाँ पर तुर्की के एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो कि रसिया की बनाई हुई वैक्सीन को मैन्युफैक्चर तुर्की में करेगा। आपको बता दें कि इस समय दुनिया के कई बड़े देशों के पास वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला मौजूद है, लेकिन उनके पास पर्याप्त मैन पावर और टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से ना हो पाने के कारण वह देश इस समय वैक्सीन को पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत ही दुनिया में एक ऐसा अकेला देश है जो कि वैक्सीन को काफी बड़े लेवल पर प्रोड्यूस कर सकता है, जिस कारण से इस समय दुनिया के सभी देशों की नज़र भारत पर टिकी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत की बनाई हुई वैक्सीन इस समय दुनिया के 13 से भी अधिक देशों को एक्सपोर्ट की जा रही है और इसमें कई अमीर देशों के साथ साथ डेवलपमेंट कंट्रीज भी शामिल हैं। भारत में अब तक 1,64,00,000 से भी अधिक वैक्सीन दुनिया के 11 देशों को भेजा जा चुका है। इसके अलावा और भी कई देशों से बातचीत चल रही है वैक्सीन को लेकर और वह देश भी भारत से वैक्सीन लेने वाले हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है दिल्ली और सिक्किम के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, दिल्ली और सिक्किम के बीच में उड़ानें शनिवार को स्पाइसजेट की फ्लाइट के माध्यम से फिर दोबारा से शुरू की जा चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट के लिए अब स्पाइसजेट अपनी उड़ानों की शुरुआत कर रही है। ये नई उड़ानें सीधी पाक्योंग के लिए शुरू हो रही है। इससे पहले जितनी भी उड़ानें ऑपरेट होती थी वह दिल्ली एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए और उसके बाद कोलकाता से पाक्योंग के लिए फ्लाइटें उड़ती थी। अब ये पहली बार है जब दिल्ली और पाक्योंग के एयरपोर्ट को आपस में स्पाइसजेट की सीधी उड़ानें जोड़ने जा रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आ रही है नीदरलैंड से। नीदरलैंड ने ट्रैवलिंग को लेकर एक नया नियम जारी किया है, जिसमें कि पैसेंजर्स यदि नीदरलैंड के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको अपने ट्रैवल यानी कि फ्लाइट में बैठने से ठीक 4 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि नीदरलैंड ने ये जो नया नियम जारी किया है, इस नियम के अनुसार पैसेंजर्स को अपना कोरोना टेस्ट का खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा और वह भी उनको फ्लाइट में बैठने से 4 घंटे पहले रिपोर्ट लेना जरूरी रहेगा। यहाँ पर पैसेंजर्स को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वे एयरपोर्ट पर कम से कम 6 घंटे पहले पहुंचे, जिससे कि उनके टेस्ट और बाकी की दूसरी फॉर्मेलिटीज को पूरी की जा सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ जरूरी और ताज़ा खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें, ताकि आपको हमारे द्वारा लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके।